तो दोस्तों नमस्कार। नियति पीसेस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यूपी पीसेस की सीरीज़ में, यूपी स्पेशल की सीरीज़ में ये भाग 2 है, जिसमें हम कुछ सामान्य जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप मैप में देख पा रहे हैं यूपी का वर्तमान का ये मैप है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं पुराने मैप में। यहाँ पे आप देख रहे हो उत्तर पश्चिम प्रांत 1836। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। ये कुछ इस तरह का चित्र आएगा, आप इसको देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 1877। 1877 में हम इसको किस नाम से जानते थे? तो ये है आपका 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। चित्र आप देख लीजिए, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1877। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने टैकल नहीं किए हैं कि हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन मिला हो, लेकिन हाँ, इसके आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बार बार रिपीट होता रहता है, तो कुछ ना कुछ तो नया चाहिए होगा। नेक्स्ट हम इस मैप में नज़र डालते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। संयुक्त प्रांत जो कहा गया था 1837 नहीं होगा, 1937 होगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। तो 1937 में इसको केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है। और फिर 24 जनवरी को, ये 24 जनवरी 1950 से इसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे थे, 24 जनवरी को। और इसकी स्थापना दिवस भी शायद 24 जनवरी को ही होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही रहनी चाहिए। ये कुछ जानकारी दे रखी है इसमें, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जून 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, और इसके बाद में 1877 आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत कहलाया यूपी। इसके बाद 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप पॉज करके इसका फ़ोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इस मैप में अगर हम नज़र डालें तो हमें वर्तमान कैपिटल राजधानी उत्तर प्रदेश की दिख रही है, लखनऊ। ठीक है, तो इसके पहले भी इसकी 2 राजधानियाँ रह चुकी हैं। तो पहली राजधानी आपकी 1836 आगरा में थी। ठीक है, 1836 आगरा, और 1858 इलाहाबाद। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टेट में 75 ज़िले जिनके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, तो इनके बारे में आपको अनुमान होना चाहिए कि कौन सा ज़िला किस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, जिस तरह से आगरा आगरा का हमने बात किया, आगरा ये वाला पार्ट ये है आगरा का, और ये वाला पार्ट आपका इलाहाबाद का है, जिसे आज हम प्रयागराज के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और लखनऊ आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो 1836 में आगरा राजधानी थी, और फिर 1858 में प्रयागराज या इलाहाबाद इलाहाबाद कहेंगे। फिर ये जो आपका लखनऊ, ये जो लखनऊ राजधानी है, ये कब आई? ये 1921 में इसको आंशिक रूप राजधानी के रूप में रखा गया था, लेकिन 1935 से ये पूर्णतया लखनऊ ही राजधानी हो गई। ठीक है, 1935 से, ये 1935 से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे एग्जाम्स में, वन लाइनर में आ सकते हैं, लेकिन जो आपके लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये हो सकता है कि मिलान करने के लिए आ जाए, मैच द फॉलोइंग करके आ जाए, तो इसको आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है, चाहें तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया है कि 1836 से ये आगरा राजधानी था। इसके बाद में 1858 से इलाहाबाद, 1921 में ये आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी था, और 1935 से पूर्णतया बन गया था। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950। हमने वहाँ पे बात करी थी अभी, आगे हमने लास्ट में बात भी कर रखी थी कि 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया राज्य का। हाँ, इसके बाद में राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1950 को। इसका गठन पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1950 को,
और राज्य का विभाजन भी हुआ था। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हो रखा है, जिसमें उत्तराखंड को काट के बनाया गया, जिसके कितने ज़िले बनाए गए, लिए गए 13 ज़िले। ठीक है, यूपी के कितने ज़िले, 13 ज़िले हटा करके एक नया राज्य बनाया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसको हम पहले उत्तरांचल के नाम से भी जानते थे, लेकिन इसका परिवर्तित नाम अब उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, 9 नवंबर 2000। आगे हम इसकी कुछ सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में हम मैप के थ्रू भी इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राज्य की भाषा, चलिए हम मैप पे लेके चलते हैं आपको। हाँ, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड बनाया गया, तो उसमें कौन कौन से ज़िले थे। ज़िले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारे ज़िले हैं आपके, उत्तरकाशी, ये सारे आप देख लीजिएगा, पूरे 13 हैं, काट के बनाया गया। ठीक है, और इसके बारे में हम राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तराखंड के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि बात उत्तराखंड की नहीं उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो चलिए, और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये कुछ खूबसूरत से लोकेशंस हैं, जो अगर हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग होता तो ये शायद हमारे उत्तर प्रदेश में रहते। देखिए, बहुत सुंदर है, जब भी कभी टेंशन हो यहाँ ज़रूर घूम के आइएगा। बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे। ये जो आपको स्पेशल यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र का जो वेजिटेशन या वनस्पति दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो आप चित्र में देख रहे हैं, ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा ये यूपी का राजकीय पशु है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम धीमे बोल रहे हैं तो आप इसे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं खुद याद कर रही हूँ, आपको भी याद करा रही हूँ, एग्ज़ाम सबके लगे हुए हैं, इसलिए बने रहिए साथ में। ठीक है, तो ये है बारहसिंगा। और चैनल अगर आपको ठीक लगता है तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, थैंक यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चित्र आपने पहले भी देखा होगा, ये यूपी का राजकीय पक्षी है, इसे बोलते हैं सारस अथवा क्रॉन्च। ठीक है, सारस अथवा क्रॉन्च। सुना है ये ग्रुप में ही रहते हैं दोनों, आई मीन 2 लोग एक साथ ही रहते हैं, ऐसे कुछ सुन रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा जल्दी में है इसलिए आज शॉर्ट में ही निपटाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमको। ठीक है, चलिए। यूपी के राजकीय वृक्ष, यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक। आप सब लोग इसको ऐसे पेड़ों को आपने पहले भी देखा होगा, अशोक का, ये बहुत ज़्यादा नया नहीं है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल है, आपको घर से बाहर या कहीं भी सड़क के किनारे लगे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ये है पलाश। आपने देखा भी होगा, पलाश या टेंशु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 4 जनवरी 2011 से इसको ये दिया गया था, दर्जा दिया गया था पलाश का। ठीक है, ये देखिए आप, इसका पेड़ कैसा होता है एक बार देख लीजिए, इसका ट्री कैसा होता है पलाश का, ये है। और इसी के साथ में हमारा राजकीय वृक्ष भी इंक्लूडेड है, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। राज्य की खेल की बात करें, राज्य की खेल की बात करें तो हॉकी है। ठीक है, यूपी का राज्य की खेल हॉकी है। इसके बाद में अगर हम यूपी के राज्य की चिन्ह की बात करें तो राज्य की चिन्ह में हम बस चित्र दिखा रहे हैं आपको, इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी आगे करने वाले हैं। तो राज्य की चित्र में आप देख ही रहे हैं कि एक वृत्त है और वृत्त में 2 मछली है, एक ये और एक ये, तीर है, धनुष है। ठीक है, तो ये इसको हमने कब ऐड किया था, इसको हमने कब ऐड किया था, स्वीकृत किया था 1938 में। ठीक है, इसे हमने 1938 में राज्य की चिन्ह को ऐड किया था, स्वीकृत किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने अभी शेयर किया है जस्ट ऊपर, और एक बार इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि फैक्ट हमको क्लियर हो जाए।
तो प्रदेश की राजधानी 1836 में से इसे आगरा थी और 58 में ये इलाहाबाद हो गई। मैप में आप ज़रा इनकी लोकेशंस भी देख लेना। और 1921 में लखनऊ आंशिक थी, लेकिन 1935 में क्या हुआ, ये पूर्णतया हो गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन 25 जनवरी, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है छोटे एग्जाम्स में कि जनवरी उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी, सॉरी 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी होगा यहाँ पे। और 1950 को। इसके बाद यहाँ पे राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1950 को। सॉरी गाइस, 2000 आ रहा है दिमाग में, क्योंकि बिहार का भी बिहार, सॉरी, ये जो आपका ये उत्तराखंड अलग हुआ था 2000, तो वो दिमाग में आ गया। तो 1 नवंबर 1950 को पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन। इसके अलावा राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। 13 जिले अलग कर दिए गए, इनका उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य बनाया गया। इसके बाद में इसकी राजकीय भाषा के बारे में बात नहीं की थी हमने, तो 1947 से हिंदी थी जो पहली राजकीय भाषा थी, हिंदी, तथा 1989 से सेकेंडरी जो लैंग्वेज हमारी थी वो उर्दू, हिंदी और उर्दू। दोस्तों, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में एक छोटी सी कहावत भी है कि इंग्लिश व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है, और हिंदी व्यवहार की भाषा है। ठीक, ऐसा मुझे कुछ ऐसे पता है। बाकी सॉरी अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो, या ऐसे कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके राज्य की पशु के बारे में बात कर ली, बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी के बारे में बात की हमने, सारसिया को क्रॉन्च हो गया। राज्य की वृक्ष अशोक, ठीक है। पुष्प पलाश या टेशु। खेल तो हॉकी है। और राज्य की चिन्ह के बारे में बात की, एक व्रत है, 2 मछली है, एक तीर धनुष, ये सारे हैं। 1938 में इसको अडॉप्ट किया था, ये है, आप देख पा रहे हैं। तो इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते थे हम, कल का ज़्यादा लेंदी हो गया था, पढ़ने में भी दिक्कत आती है, काफ़ी समय कंज्यूम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी सीरीज़ आगे ऐसे ही आती रहेगी। आप सभी लोग अपना थोड़ा सा समय दे करके सहयोग बनाए रखें। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू। जय हिंद।